और सत्य बात है, ये बात तो सत्य है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इन्होंने छेड़ रखा है, और जब तक मोदी जी है तब तक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहेगा और मोदी जीतते रहेंगे। अरे किसान तो मोदी जी ने बिठवाए हैं यार। ये है यार, आप ही बताओ ओवैसी किसका बंदा है? मोदी जी का ही तो बंदा है भाई। 400 का ऊपर नहीं जाएगा। मैं बोलता ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ 10-15 सीट ज़्यादा होना चाहिए, ओपोजिशन तगड़ा होना चाहिए। ओपोजिशन तगड़ा हो गया तो अपने देश के लिए आगे होगा, अच्छा होगा। बताओ भाई बताओ। सर 2024 के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक महीने में चुनाव हो जाएंगे जहाँ तक लग रहा है। ऐसे में जो बीजेपी सरकार कह रही है वो 400 पार, लेकिन दूसरी तरफ जो राहुल गांधी जी हैं वो उतरे हुए सड़कों पे भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? लग तो यही रहा है कि बीजेपी की सरकार बनेगी, और बाकी जितनी भी पार्टी है कोशिश तो कर रही हैं, बट उम्मीद ऐसे लग नहीं रही है कि इनकी सरकार बनेगी, या जितनी भी ये जो एंटी कम्युनिस्ट पार्टी हैं इनका कुछ ऐसा लग तो नहीं रहा है, और मोदी सरकार ही बनेगी, ये तय है। इतना बड़ा ये लोग अलायंस है, इतना बड़ा ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने काम नहीं किया, हिंदू मुस्लिम कर देती है बस हर बात। और सत्य बात है, ये बात तो सत्य है कि हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इन्होंने छेड़ रखा है, और जब तक मोदी जी है तब तक हिंदू मुस्लिम का मुद्दा रहेगा और मोदी जीतते रहेंगे। क्योंकि भारतीय जनता आपको पता ही है कि उनका क्या है और क्या नहीं है। तो यानी कि आप कहना चाहें हिंदू मुस्लिम पे ही जीत रही है बीजेपी? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो तय है, हिंदू मुस्लिम का ही मुद्दा है। जब तक ये मोदी जी चल रहे हैं, जिस दिन हिंदू मुस्लिम मुद्दा खत्म हुआ, मोदी जी घर वाले रहेंगे आपको। तो हिंदू मुस्लिम कोई काम नहीं हुआ बीजेपी सरकार कहती है हमने देश में इतनी तरक्की करी, इतना विकास तरक्की करी, चलो बताइए आप। मैं बताऊं बीजेपी कहती है कि अपने 10 साल काम दिलवाती है कि हमने लोगों को हर साल 2 करोड़ रोजगार। तरक्की करी कहाँ है? क्या आज से पहले जब मोदी जी सरकार नहीं थी क्या तब रोजगार नहीं था, तब रोड नहीं थी, तब चांद नहीं था, तब आसमान नहीं था? क्या नहीं था बताओ आप, क्या नहीं था? वही मैं जानना चाह रहा हूँ आपसे। फिर ये कहते हैं कि हमारे अपने टाइम में हम इतना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, इतनी लोगों की सैलरी पहले कुछ नहीं था क्या? मोदी सरकार से पहले कुछ नहीं था क्या? मैं तो ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि मोदी सरकार से पहले कुछ नहीं था क्या ऐसा? राम मंदिर आया, मुझे बताइए, आप अपनी गली के मंदिर में जाते हो तो आप राम मंदिर जाओगे? ये सब फालतू की बेकार की ढोंग दिखावे हैं। और बस ये है कि मोदी सरकार ये जो तरीके अपना रही है नए नए, ये सब एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि इनका मतलब ये मान लो ये इतनी बुरी हालत हो जाएगी कि ये दिखेंगे ही नहीं। ये मेरा गारंटी है कि ये दिखेंगे ही नहीं। मैं सपोर्ट तो मोदी जी को करता हूँ, लेकिन मैं तो एकदम जो राइट जो बात है, जो रीज़न है वो बता रहा हूँ आपको, कि आपने पूछा उसका रीज़न और राइट बातें बता रहा हूँ कि आने वाले का वैसा वक्त आएगा कि ये मोदी जी आपको दिखेंगे ही नहीं। आने वाले 10 साल बाद नहीं दिखेंगे, 5-10 साल बाद। सर विपक्ष बार-बार आरोप लगाता है कि बीजेपी जो जीतती है ये ईवीएम की वजह से जीत रही है, ईवीएम पे घोटाला। तो ये तो देखो क्या है कि जब सरकार नहीं आती तो देखो ऑब्जेक्शन तो होते ही है, तो कोई ना कोई मुद्दा तो चाहिए। ठीक है, अब ईवीएम का मुद्दा काफी टाइम से चल रहा है, तो चल रहा है, ऐसा कुछ खास नहीं है, ये तो चलता रहता है। अभी कभी किसी की आएगी सरकार, कभी किसी की आएगी, तो मुद्दे चलते रहेंगे ये। 24 में आपकी 400 पार हो जाएगा यानी? देखो क्या होता है यार, मोदी जी के हाथ में जो कुछ है, ये कोई ना कोई परचम लहराएंगे, कभी कोई ना कोई मुद्दा लाएंगे और फिर जीत जाएंगे। देश में सीए की भी बात हो रही है और वहीं दूसरी तरफ जो किसान भी बैठे हुए, क्या कहना चाहिए किसान? अरे किसान तो मोदी जी ने बिठवाए हैं यार। अच्छा, ये तो सब गेम है मोदी जी का भाई, बीजेपी का एजेंडा है। और क्या है यार, आप ही बताओ ओवैसी किसका बंदा है? मोदी जी का ही तो बंदा है भाई। सबको सब पता है भाई, सबको सब पता है। ये राजनीति सब गेम है साहब। साला केजरीवाल को जड़ से उखाड़ फेंका है, जो बंदा काम कर रहा है उसकी तो गति खराब कर दी इन्होंने। क्या काम क्या कर रहा है सब? केजरीवाल जी तो फ्री, खाली लोग कहते हैं मुफ्त बांट दे रहे, खाली काम। तो तुम बांट दो भाई मुफ्त, फिर तुम बांट दो, अगला कर तो रहा है तुम्हारे, वो करे तो दिक्कत, नहीं करे तो दिक्कत। जनता को तो हर समय दिक्कत है। केजरीवाल जी वैसे 8 समन आ गए, वो पेश नहीं हो रहे ईडी के सामने, क्या लगता है आपको? अरे तो भाई मोदी जी ने तो बैक कर दिया उनको, कहाँ से बैक होंगे, सामने आएंगे वो। अच्छा, और क्या। धन्यवाद सर। 2024 जो लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, क्या देख रहे हो चुनाव को लेकर? जो कांग्रेस है, राहुल गांधी जी यात्रा पे निकले हुए हैं लोगों को जोड़ने के लिए, क्या लग रहा है आपको? किसे देख रहा है? देखिए भाई साहब, अगर उसने जो मोर्चे में लग गया, कुछ देश का आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, उसको सिर्फ मोदी को गिराना है। अच्छा, हम बोलते हैं इंडिया को उठाने के लिए कुछ उसका पास तरीका है, उसको आगे, हाँ उसने आगे रखो, हम लोग वोट करने का जैसा कुछ ऐसा आइडिया बोलो। जो मोदी बोलते कम से कम 10 साल का बाद में इंडिया को 3रा नंबर में पहुंच जाएगा। अरे राहुल गांधी का विजन क्या है वो बताओ, हम किसको वोट करूं हम भी डिसाइड करने को चाहिए। उसके लिए कुछ विजन वाला नेता नहीं है, किसी के पास भी एक विजन वाला नेता नहीं है। दूसरा वो मोदी तो कम से कम इतना बोलते हैं हम देश को आगे बढ़ाएगा, हम विश्वास करते हैं, हम विश्वास नहीं बढ़ा देश आगे, देश में महंगाई बढ़ रही है, लोग कह जा रहे हैं। महंगाई कैसा बढ़ते बोलते हैं? अगर इसका पहले पे कमीशन 7th पे कमीशन आ गया, 6th पे कमीशन आ गया, 6th पे कमीशन आ गया, 10 साल का अंदर अपना डीए कितना % बढ़ गया? 100 को ऊपर बढ़ गया। मतलब तभी जो भाव बढ़ने वाला इतना था, 100% से ज़्यादा था। अभी तो 50% अभी पहुंचा नहीं है अभी भी।
अभी भी 50% पहुंचा नहीं, फिर कैसा भाव बढ़ गया करके बोल सकते हो। महंगाई बढ़ गया तो हमारी महंगाई भत्ता भी बढ़ना चाहिए था। आप महंगाई भत्ता के बारे में सोच लीजिए, जो 6th पे कमीशन 6th पे कमीशन में 100% को ऊपर चला गया था महंगाई भत्ता। अभी महंगाई भत्ता 50% भी नहीं पहुंचा, फिर कैसे बोलते भाव बढ़ गया। क्या लगा सर आपको चॉइस में फिर मोदी जी आ जाएंगे 400 पार? 400 का ऊपर नहीं जाएगा। मैं बोलता ऐसा होना भी नहीं चाहिए। होना भी चाहिए। मैं बोलता हूँ 10-15 सीट ज़्यादा होना चाहिए, ओपोजिशन तगड़ा होना चाहिए। तो ओपोजिशन तगड़ा हो गया तो अपने देश के लिए आगे होगा, अच्छा होगा। क्योंकि जो कुछ करेगा वो सब चुपचाप माना जाएगा तो ठीक नहीं है। अगेंस्ट में भी बोलने वाला कोई होना चाहिए, इसके लिए अच्छा लीडर होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कौन सा भी पार्टी कुछ विजन लेके आगे आने दो, हम लोग वोट करेगा, हम वोट करेगा बस। विजन होना चाहिए। लोग कई लोग कहें कि ईवीएम से जीत रही है बीजेपी, क्या कहना चाहेंगे? अगर ईवीएम से जीतना है तो देखो, जो सभी जगह में स्टेट में बहुत जगह में दूसरा पार्टी आ गया, उधर भी कांग्रेस आना चाहिए था, हाँ नहीं बीजेपी आना चाहिए था। ऐसा विश्वास नहीं करेगा तो अपन पहले जो बैलेट पेपर चलता था तभी बूथ कैप्चरिंग होता था, वो ऐसा बोलता था। अभी तो ये बोलते, अपन कौन सा विश्वास करेगा? किसी न किसी में एक में विश्वास करना चाहिए, तो क्या करेगा? अगर अच्छा तरीका तो वो भी बताने दो, नहीं है तो आधार कार्ड के ऊपर वोट करने का जैसा लगाओ, अंगूठा लगाएगा जो पूरा होना चाहिए वो होना चाहिए बस। हाथ लगा अपने अंगूठा लगाएगा तो सब कुछ हो सकते हैं, आधार का डिटेल आ सकते हैं। अंगूठा लगाए तो आधार का डिटेल्स आ सकते हैं, तो फिर अंगूठा लगाएगा तो ये भी आ सकते हैं ना, है? तो वोट भी ऐसा होने दो, दूसरा चोरी का वोट नहीं होएगा, है? और किधर ऑनलाइन में होने दो, सब किधर भी वोट कर सकते हैं। मतलब आप पोस्ट ऑफिस में जाओ उधर वोट करना चाहिए, बैंक में जाओ उधर वोट करने के चाहिए। लोग कह रहे हैं कि जो किसान है, किसानों की भी नहीं सुन रही है सरकार। देखो किसान के बारे में बोला तो मैं अभी भी बोलते हैं, आप असली खेती में जाके देखो, आप किसान लोग खेती करते रहते हैं। जो अमीर लोग और ये लोग जो खेती करने के लिए आते हैं, जो खेती नहीं करेगा तो भी उसका पेट भर जाएगा, ऐसा लोग जो रास्ता में आ गया। तो ये लोग अमीर लोग है, किसान नहीं है। असली किसान नहीं आया, असली किसान अभी भी खेती में है, वो खेती में अभी भी मरते हैं। असली किसान अभी भी खेती में मरते हैं। जो किसान जो मतलब जो बिजनेस वाला किसानों को रेखी बिजनेस करने वाला रास्ता में है, वो रास्ता में है, हमको ऐसा लगता है।